So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So friends, हम आज की अपनी वीडियो में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 द एनिमी करने वाले हैं। एनिमी का मतलब होता है कि दुश्मन। ओके, तो ये बेसिकली जो हमारा चैप्टर है वो एक ऐसे प्रिजनर के बारे में है, एक ऐसे इंसान के बारे में है जो अमेरिका का होता है। ठीक है, अमेरिका का प्रिजनर होता है, कैदी होता है, लेकिन वो गलती से कहाँ जापानीज़ कोस्ट पे मिलता है डॉक्टर शिराओ को। वो उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको वहाँ से जो वो उसको बच के निकलने में, उसको एस्केप करने में उनकी हेल्प करते हैं। सो लेट्स रीड आवर स्टोरी इन डिटेल। सो बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज वॉच्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। कि एक अमेरिकन प्रिजनर था, एक अमेरिकन कैदी क्या था, उसको है जो अशोर, वॉश्ड अशोर, यानी कि जिसको समुद्र के द्वारा जो बाहर करके लाया गया था, ठीक है, उसको बाहर फेंक दिया गया था और बिल्कुल ही खस्ता हालत में, बिल्कुल ही मतलब गंभीर हालत में जो है किसको मिला था, किसके दरवाजे के पास में, जो जापानीज़ डॉक्टर है, ठीक है, उसके दरवाजे के पास में वो पड़ा मिला था। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, क्या उसको एक डॉक्टर होने के नाते उसको सेव करना चाहिए, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, और क्या उसको एक आर्मी क्या उसको एक पैट्रियट होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी को सौंप देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ एंड सी व्हाट हैपन्स with him. Dr. Shirao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. कि जो डॉक्टर शिराओ हॉकी का घर है वो कहाँ पर बना हुआ था, एक जापानीज़ कोस्ट पर बना हुआ था, जहाँ पर वो जब एक बच्चा हुआ करता था वो अक्सर वहाँ खेला करता था। The low square stone house was set upon rock well above a narrow beach that was lined with bent pines. कि वो जो लो बिल्कुल ही नीचा सा, ठीक है, और एक स्क्वेयर स्टोन टाइप का जो घर था वो एक रॉक के ऊपर बना हुआ था, ठीक, एक बीच के पास में, ठीक है, एक बीच के ऊपर, ठीक है, जो वहाँ से जो नैरो का मतलब होता है कि एक बिल्कुल ही तंग सा, ठीक है, एक बिल्कुल ही नैरो जो बीच था उसके पास में बना हुआ था। और जो वो बीच था उसको आउटलाइन, यानी कि उसके साइड बाय साइड क्या लगा हुआ था, उसके साइड में क्या लगा हुआ था, पाइन्स के जो पेड़ हैं वो लगे हुए थे। एज अ बॉय शिराओ हैज़ क्लाइम्ब द पाइन्स, और एक बॉय होने के नाते जब वो एक लड़का हुआ करता था तब वो उन पर चढ़ा करता था। स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फुट, खुद को स्पोर्ट करते हुए अपने नंगे पैरों से। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, और जैसा कि उसने क्या देखा हुआ था कि जो साउथ सी है, ठीक है, उस पर बहुत सारे जो मैन हैं, जो बहुत सारे लोग थे वो उस पर चढ़ा करते थे कोकोनट्स के लिए, ठीक है। His father had taken him often to the islands of those seas, और उसके फादर उसको उन आइलैंड्स के पास में है, जो उन सीज, जो वो आइलैंड्स थे उस सी के पास में, उस समुद्र के पास में अक्सर वहाँ ले जाया करते थे। एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और वो कभी भी है जो वो फेल नहीं हुए अपने उस छोटे से बच्चे को ये बताने में कि दोज आइलैंड्स यंडर, कि जो आइलैंड्स है ये यंडर है, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापानीज़, और ये क्या है, ये स्टेपिंग स्टोन्स है, ठीक है, जापानीज़ के फ्यूचर के लिए, यानी कि हम है जो हमारा फ्यूचर है वो इन स्टोन्स के बेस पर होगा, इन स्टोन्स के लिए होगा, ठीक है, यानी ये हमारा एरिया होगा। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम, हम है जो यहाँ से कहाँ जाएंगे। शिराओ हैड आस्क्ड सीरियसली, शिराओ ने क्या किया, इसको बिल्कुल ही सीरियसली होकर के पूछा। हु नोस, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर ने आंसर किया। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है, कौन बांध सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो हम इसको बनाते हैं, जो हम करते हैं। शिराओ हैज़ टेकन दिस इन टू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, और शिराओ ने इसको अपने माइंड में एज इट इज़ रख लिया, जैसा कि उसके फादर ने उसको बोला था, और उसने वैसा ही किया जैसा उसके फादर ने उसको कमांड की थी। हिज फादर हु नेवर जॉग्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंड इन्फानाइट पेन्स अपॉन हु वॉज हिज ओनली सन, उसके फादर जो कभी भी उसके साथ किसी तरीके का कोई जोक नहीं करते थे, कभी खेलते नहीं थे, लेकिन जिन्होंने उनके साथ में अपने पेन्स, अपने एफर्ट्स, पेन्स का मतलब होता है कि अपने एफर्ट्स, ठीक है, अपने इनफाइनाइट जो पेन्स हैं वो उसके साथ में स्पेंड किए थे, वो बिताए थे, उसको बताया था कि जब वो एक क्योंकि वो उसका क्या था, हु वॉज हिज ओनली सन, जो उसका केवल एक इकलौता बेटा था। शराउ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और जो शराउ थे वो जानते थे कि जो उसकी एजुकेशन है उसके फादर के लिए उसका मेन कंसर्न वही है, उसके फादर उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that could
कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और यही रीज़न था कि उसको जब वो 22 ईयर्स के थे तब उसको अमेरिका में भेज दिया गया था, वो सब कुछ सीखने के लिए जो वो सीख सकता था एक सर्जरी के लिए, एक मेडिसिन के लिए। ही हैड कम बैक एट 30, और जब वो 30 के हो गए तब वो वापस आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सेडाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और इससे पहले उसके फादर मरते तो उसने क्या देखा कि शेडाओ है जो वो एक फेमस हो चुका था, ना केवल सिर्फ सर्जन में बल्कि एज अ साइंटिस्ट भी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक परफेक्ट डिस्कवरी की थी जो क्या कर सकते थे, जो वुंड्स थे उसको रेंडर कर सकती थी, उसको पूरी तरीके से क्लीन कर सकती थी। ही हैड नॉट बीन सेंड अब्रॉड विद द ट्रूप्स। उसको है जो ट्रूप्स के साथ में, उसको है जो वो सेना के साथ में है, जो टुकड़ी के साथ में, उसको है जो अब्रॉड नहीं भेजा गया, बाहर नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू, वो ये भी जानता था, देर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली। और वो ये भी जानता था कि जो ओल्ड जनरल है, ठीक है, उसका शायद है जो ऑपरेशन होगा उसको उस कंडीशन के लिए जिसके लिए उसको है जो मेडिकली ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी शेडाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापानीज। और शायद इसी पॉसिबिलिटी के लिए, इसी काम के चलते हुए जो डॉक्टर शेडाओ है उसको है जो जापान में ही रखा गया था, उसको बाहर नहीं भेजा गया था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब जो क्लाउड्स है, जो बादल है, वो अब ओशन से है जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट डाउन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। और जो अनएक्सपेक्टेड जो वार्मथ है, जो अनएक्सपेक्टेड जो गर्मी है कुछ पास्ट दिनों की, ठीक है, वो क्या हो रही है, वो नाइट में डाउन चली जा रही है। और जो हैवी फॉग है वो क्लाउड के साथ में, कोल्ड वेव्स के साथ में, ठंडी हवाओं के साथ में ऊपर उठ रही है। Shadow watched mists hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house। कि शेडाउ ने क्या देखा, शेडाउ ने मिस्ट को देखा, उस धुंध को देखा कि जिसने क्या कर लिया था, पूरे के पूरे जो वो आइलैंड पर छा गई थी। और धीरे धीरे उसे शोर से करते हुए उसने क्या किया कि वो धीरे धीरे अब बीच के पास में आ रही थी और अब घर के ऊपर भी छाने को तैयार थी। रेडिंग अराउंड द पाइन्स, जो कहाँ पर जो पाइन्स के पेड़ थे उनको भी उसने पूरी तरीके से रद्द कर लिया था, ढक लिया था। In a few minutes fog would be wrapped about the house too। और कुछ एक मिनट में ही जो फॉग थी, जो धुंध थी, जो मिस्ट थी, वो क्या थी, वो घर के ऊपर भी छाने वाली थी। Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children। और तब उसने क्या सोचा कि शायद उसको अपने घर में जल्दी से जाना चाहिए जहाँ पर उसकी वाइफ उसके लिए वेट कर रही है, उसके 2 बच्चे उसके लिए वेट कर रहे हैं। But at this moment the door opened and she looked out a dark blue woolen hurry on her cameo। लेकिन जैसे ही उसने उसी मोमेंट पर उसने दरवाज़ा खोला तो वो क्या देखता है कि उसके सामने है जो एक डार्क ब्लू वुलन का जो हरी है, ठीक है, वो कपड़ा पहने हुए उसकी जो वाइफ है, ठीक है, वो खड़ी हुई अपने कैमियो पर। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड। वो एकदम से उसके पास में आती है, अफेक्शनेटली, बिल्कुल ही प्यार से क्या करती है, अपनी बाजुओं को उसके बाजुओं में डाल करके, उसके गले में डाल करके, ठीक है, जैसे वो खड़ा हुआ था उसको हक करती है। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, वो स्माइल करती है और कुछ भी नहीं कहती। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका। वो हैना से कहाँ मिला था, अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज। लेकिन उसको वेट करना पड़ा तब तक उसके प्यार में पड़ने के लिए, जब तक उसने ये नहीं जान लिया कि ये जो है वो जैपनीज़ है, ये भी जापान की है, ठीक है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस। और उसके फादर है जो उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो उसके रेस में प्योर नहीं होती, यानी अगर वो जैपनीज़ नहीं होती तो। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah। और वो हमेशा इस चीज़ को सोचता रहता है कि वो किससे शादी करता अगर उसको हैना नहीं मिली हुई होती तो। एंड बाय वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे। और ये उसका लक है, ये उसकी किस्मत है कि उसने जो इतने कैजुअल वे से, इतने आसान से तरीके से उसको पा लिया था। बाय चांस, लिटरली, सचमुच में बिल्कुल ही ये एक चांस था उसके लिए। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, कि जो कहाँ पर हुआ था, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर हुआ था। The professor and his wife had been kind people and anxious to do something for their few foreign students। जो प्रोफेसर था और उसकी जो वाइफ थी वो कैसे थे, वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पीपल थे, बहुत ही ज़्यादा अनेक्सियस पीपल थे, जो कुछ भी करने को तैयार थे, जो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते थे अपने जो थोड़े बहुत जो फॉरेन फ्रेंड स्टूडेंट्स थे उनके लिए।
एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, और जो स्टूडेंट्स थे वो बोर होते थे वहाँ पर, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, वो इस काइंडनेस को एक्सेप्ट करते थे. शराव हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट. और जो शराव है वो प्राय हैना को बताता रहता है कि किस तरीके से वो बिल्कुल ही इतना पास में जाकर के भी है जो वो उस प्रोफेसर हार्ले के घर पर है, जो जाना नहीं चाहता था उस रात को. द रूम्स, जो रूम्स थे वो सो स्मॉल, रूम्स इतने ज़्यादा छोटे थे. द फूड सो बैड, और फूड बहुत ही ज़्यादा घटिया था. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और जो वॉल्यूबल जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी, बहुत ज़्यादा बातें करती थी वो. ठीक है, नेक्स्ट है, बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना. लेकिन वो वहाँ पर गया और उसको तब वहाँ क्या मिली, कौन मिली, हैना मिली. अ न्यू स्टूडेंट, जो कौन थी, एक न्यू स्टूडेंट थी. एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल. और तब उसने क्या फील किया कि वो है जो उसको प्यार करेगा अगर ये किसी भी तरीके से, जो हर तरीके से अगर ये पॉसिबल हुआ तो, यानी कि अगर वो उसके खुद के, वो खुद जैपनीज़ था तो अगर वो भी जैपनीज़ थी तो वो डेफिनेटली उसे प्यार करेगा. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. अब वो उसके हैंड को है जो अपनी बाजुओं पर फील करता है, ठीक है, और उस खुशी को महसूस करता है, उस प्लेजर को महसूस करता है जो वो उसको दे रही थी. इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन. और उनकी शादी को बहुत टाइम हो चुका था कि अभी उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका. उन्होंने जो हिड करके किसी भी तरीके से जो उन्होंने चोरी छिपे अमेरिका में शादी नहीं की थी. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे. उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई की, उसके बाद वो यहाँ जापान आए, और जब तक उसके फादर ने उनको परमिशन नहीं दे दी मैरिज की, ठीक है, तब तक उन्होंने शादी नहीं की. और उन्होंने शादी किस तरीके से की, ओल्ड जापानीज़ वे से, जो ओल्ड जापान का जो तरीका होता है शादी करने का, उस तरीके से उन्होंने शादी की. Although Shadav and Hannah had talked everything over beforehand, यद्यपि जो हैना है और जो शडाव है वो इसके बारे में बहुत कुछ के बारे में है जो पहले ही बातचीत कर चुके थे वो. दे वर परफेक्टली हैप्पी, अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे. दे लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, शी लेड हर चीक अगेंस्ट हर हिज आर्म. उसने है जो उसकी आर्म पे, उसकी बाजू पे अपना सर है जो वो रख दिया था. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम saw समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. ये उस टाइम पर था जब उन दोनों ने क्या देखा कि कुछ ना कुछ है जो वो कुछ ब्लैक उनको लग रहा था कि जो मिस्ट से, धुंध में से कुछ निकल करके आ रहा है. इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, उसका जो फ्लंग अप किया गया था, उसको बाहर फेंक दिया गया था ओशन के थ्रू. फ्लंग इट सीम्ड टू हिज फीट बाय अ ब्रिकर. उसके फीट ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो जो ब्रिक कर रहे हैं, बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, वो कुछ एक स्टेप चलता और फिर स्टैगर करता, लड़खड़ाता. हिज बॉडी आउटलाइंस अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी जो बॉडी की आउटलाइन थी वो मिस्ट के बिल्कुल ही अगेंस्ट थी. हिज आर्म अबव हिज हेड, उसकी जो बाजुएं थी उसके कहाँ थी, उसके सिर के ऊपर थी. देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, और तब जो कर्ल्ड मिस्ट थी उसने उसको जो छिपा लिया. हु इज़ दैट, वो कौन है, हैना क्राइड, हैना एकदम से चिल्लाई. शी ड्रॉप्ड शडाउज आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वेरेंडा. उसने क्या किया कि एकदम से उसने शडाव की बाजू छोड़ी और वो दोनों भाग करके कहाँ पर आ जाते हैं, वरांदा में आ जाते हैं अपने. नाउ दे सा हिम अगेन, अब उन्होंने दोबारा से उसको देखा. दिस मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, ये मैन था वो अपने हाथों और घुटनों के बल में जो क्रॉल कर रहा था, चल रहा था. देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, तब उन्होंने क्या देखा कि वो मुंह के बल वहाँ गिर जाता है और वहाँ लेटा रहता है. अ फिशरमैन परहैप्स, शायद हो सकता है कि कोई मछुआरा हो. शडाउ सैड, शडाउ ने बोला. वॉइस्ड फ्रॉम हिज बोट, कि शायद उसके जो बोट है वो बहा ली गई हो पानी के थ्रू. ही रन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम, कि वो बहुत जल्दबाजी में हो सकता है कि वो अपने नाव से उतरा हो और उसके पीछे है जो क्या करते एकदम से हैना भाग करके जाती है. हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसके जो वाइट जो उसके छोटे छोटे जो स्लीव्स हैं वो एकदम से फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे. A mile or two away on either side there were fishing village, कि इसके है जो 1-2 मील पर जाकर के क्या है कि फिशिंग विलेज है, यानी मछुआरों का गांव है. बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन यहाँ पर है जो सिर्फ एक बेयर, बिल्कुल ही बंजारा, और लोनली मतलब बिल्कुल ही अकेला तट है. डेंजरस विद रॉक्स, जो है जो इतना तरीके से डेंजरस है, भयानक है, इतने सारे चट्टानों के साथ में. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और जो सर्फ था, ठीक है, उसके साथ में जो बीच था, जो किनारा था, वो है जो उस रॉक से है जो वो ढके हुए था चारों तरफ से. Somehow the men had managed to come through them, और
शायद किसी तरीके से इस आदमी ने मैनेज किया होगा कि ये जो उनके ऊपर से निकल करके यहाँ आया। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, और शायद उसको बुरी तरीके से जो फाड़ दिया गया होगा, यानी बुरी तरीके से वो थक चुका हुआ होगा। They saw when they came towards him that indeed it was so, और वो उन्होंने तब देखा जब वो उसके बिल्कुल ही पास में पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि ओ ये है। The sand on one side of him and had already a stain of red soaking through, जो सैंड था, जो रेत था, वो उसके एक साइड पर पड़ा हुआ था, वो कैसा हो गया था बिल्कुल ही, यानी कि रेड हो गया था वो, ठीक है। उसने जो सोक कर लिया था, यानी कि इसको जो ब्लड था वो सोक रहा था और वो एकदम से रेड हो गया था। ही इज़ वुंडेड, वो जख्मी था। शिराव एक्सक्लेम्ड, शिराव ने एक्सक्लेम के, शिराव ने चिल्लाया। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड, उसने क्या कि एकदम से उस आदमी को है जो पलटा, जो मोशनलेस पड़ा हुआ था, बिना हिले डुले पड़ा हुआ था, अपने फेस कहाँ पर रख करके, सैंड पर। An old cap stuck to his head soaked with sea water, और जो एक ओल्ड जो कैप थी उसके सर के ऊपर, ठीक है, वो क्या थी, उसने जो सी वाटर को पिया हुआ था, सोक किया हुआ था। He was in wet rags and garments, वो बिल्कुल ही फटे पुराने कपड़ों में था। Chirao stopped Hannah at his side, चराउ ने क्या किया, हैना को उसकी साइड से रोका, and turned the man's head, और उसने क्या किया, उस आदमी को घुमाया। They saw the face, अब उन्होंने उसका फेस देखा। A white man, Hannah whispered, हैना ने एकदम से विस्पर किया, फुसफुसाई वो कि तुम वाइट मैन है। Yes, it was a white man, हाँ ये वाइट मैन है। The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, कि उन्होंने क्या किया कि जो कैप थी उसको उससे दूर हटाया, उसके सिर से हटाया, और उन्होंने क्या देखा कि उसका जो वेट यानी गिले पड़े हुए येलो हेयर हैं, लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, इतने लंबे थे कि शायद ऐसा लग रहा था कि ये बहुत हफ्तों से इन्होंने अपने बालों की कटिंग नहीं कराई है। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके जो यंग और जो टॉर्चर्ड, ऐसा किया लग रहा था जैसे उसको मारा पीटा गया था, उस फेस पर क्या थी कि रफ सी बिल्कुल ही येलो बियर्ड थी, दाढ़ी आई हुई थी। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस था, अचेतन था, वो होश में बिल्कुल भी नहीं था और नहीं जानता था कि वो उसके साथ में क्या कर रहे थे। नाउ शिराओ रिमेंबर्ड द वुंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर ही बिगन टू सर्च फॉर इट, अब शिराओ को है जो अपना उसने उसको वुंड को देखा, एकदम से उसका ध्यान कहाँ गया, उसके वुंड पर, उसके घाव पर गया, और उसने अपने एक्सपर्ट फिंगर से उसको है जो सर्च करना शुरू किया। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जो ब्लड था वो एकदम से बहना शुरू हो गया जैसे ही उसने टच किया। On the right side of his lower back, Shirao saw that a gun wound has been reopened, कि उसकी जो बैक थी, उसके बैक के ठीक नीचे से शिराव ने क्या देखा कि गन का जो वुंड है, उसको गन लगी हुई थी, ठीक है, वहाँ से जो क्या था वो रीओपन हो गया दोबारा से, और ब्लड बहना शुरू हो गया। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर, और जो फ्लैश थी उसकी कैसे हो गई थी, बिल्कुल ही पाउडर के साथ में ब्लैक हो गई थी। समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो, ऐसा लगता था कि समटाइम नॉट मैनी डेज अगो, कि कुछ ही दिन पहले नहीं, द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, कि इस आदमी को है जो शॉट किया गया है, गोली मारी गई है और शायद इसको टेंड नहीं किया गया है, इसको उपचार नहीं मिल पाया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये बिल्कुल ही बैड चांस है कि क्या किया था कि जो रॉक थी उसने क्या किया, उस वुंड को और ज़्यादा स्ट्रक कर दिया था। ओह हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, ओ देखो ये किस तरीके से ब्लीड कर रहा है ना। विस्पर्ड अगेन इन अ सॉल्मन वे, है ना, नहीं है जो दोबारा से एक सॉल्मन वे में, एक बिल्कुल ही मरमरी सी आवाज़ में उसने चिल्लाया। द मिस्ट स्क्रीन्ड दैम नाउ कम्प्लीटली, अब जो मिस्ट थी उनको स्क्रीन कर रही थी वो बिल्कुल कम्प्लीटली। एंड एट दिस मोमेंट ऑफ डे नो वन केम बाय, और उस टाइम पर है जो उस दिन वहाँ पर है जो और कोई भी नहीं आया था। द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस Beachcombers would have considered that day at an end, और उस टाइम पर जो फिशरमैन थे वो शायद अपने घर जा चुके थे, ठीक है, वो भी अपने घर को जा चुके थे, ठीक है, और शायद उन्होंने अब सोचा होगा कि ये जो दिन है अब इसका जो एंड हो चुका है, क्योंकि मिस्ट बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी, धुंध बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी, तो उस टाइम पर सभी है जो अपने अपने घर को लौट चुके थे। What shall we do with this man, हम इस आदमी के साथ में क्या करेंगे, शिराओ मटर्ड, शिराओ ने है थोड़ा मरमराया। बट his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding, लेकिन उसके जो हाथ थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसको जो वो कुछ करना चाहता था, उसकी जो fearful bleeding थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उसको, तो डॉक्टर शिराओ को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी हेल्प करें भी तो कैसे करें, क्या करें। ही पैक्ड, उसने पैक किया।
ही pecked द wound with the sea moss that strewed the beach. उसने क्या किया, मोस वहाँ से निकाली, मोस यानी जो काई होती है हमारी, उस काई को, उस मोस को निकाला और उसके घाव पर रख दिया. द मैन mourned with pain in his stupor but he did not awaken. जो मैन था उसने थोड़ा सा मौन किया, उसने थोड़ा सा जो वो थोड़ा आ की आवाज़ की उसने, ठीक है, थोड़ा सा वो उसको दर्द महसूस हुआ, उसको लगा कि शायद उसके घाव को किसी ने टच किया है, लेकिन वो होश में नहीं आया. The best thing that we could do won't be to put him back in the sea, Shirao said. शिराव ने क्या बोला कि जो अच्छी चीज़ होगी वो क्या होगी हमारे लिए कि हम इसको उठा करके वापस से समुद्र में फेंक देते हैं. आंसरिंग हिमसेल्फ, उसने खुद को आंसर किया शिराव ने, ठीक है. उसने बोला कि इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं होगी, ये वैसे भी मरने ही वाला है, ठीक है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसने क्या सोचा कि इसको उठा करके वापस से समुद्र में फेंक देना चाहिए. Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. कि अब जब ब्लीडिंग है थोड़ी बहुत कुछ रुक जाएगी उस मोमेंट पे, तो वो क्या होगा, खड़ा हो जाएगा और जो डस्ट लगी हुई है, सैंड जो रेत लगा हुआ है उसके हैंड्स पर, वो उसने उसको है जो साफ़ किया, ठीक है. जब थोड़ी बहुत ब्लीडिंग रुक गई तो क्या किया उसने, जो डॉक्टर शिराव थे खड़े हो गए और डस्ट को साफ़ किया. येस अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, बिल्कुल ये बिल्कुल सही होगा. हैना सेड स्टेडली, हैना ने जो बोला. बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो कंटिन्यूसली उस जो मोशनलेस जो वो आदमी लेटा हुआ था वहाँ पर बिना किसी हलचल के, उसकी तरफ देखती रही. इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, शिराव सेड. शिराव ने क्या बोला कि अगर हम इस वाइट मैन को अपने घर में आश्रय देते हैं, अगर हम शेल्टर देते हैं इसको अपने घर में, तो डेफिनेटली हमको है जो पुलिस अरेस्ट कर लेगी. और अगर हम इसको उठा करके वापस एक प्रिजनर समझ करके हम इसको वापस यहीं पे छोड़ देते हैं या हम इसको समुद्र में फेंक देते हैं, तो ये बिल्कुल मर जाएगा, सचमुच में मर जाएगा. शिराव ने ऐसे बोला. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हैना सेड. अब हैना ने क्या बोला कि काइंडेस्ट की सबसे दयालु सबसे बढ़िया चीज़ हमारे लिए यही होगी कि हम इसको उठाएं और उठा करके समुद्र में फेंक दें. बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं हिला. They were staring with a curious repulsion upon the insert finger. उस insert finger के साथ में वो उसको देखते हुए उस इंसान को, उस आदमी को जो मोशनलेस अवस्था में पड़ा हुआ था, वो सिर्फ उसको देखते रहते हैं. दोनों सोचते हैं कि इसको फेंक दें, घर पे रख लें, क्या करें, कन्फ्यूज़न में है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है. What is he? ये क्या है? हैना विस्पर्ड, हैना ने विस्पर किया एकदम से. There is something about him that looks American. इसमें शायद ऐसा कुछ है कि जिसे लगता है कि ये अमेरिकन है. शिराव सेड, शिराव ने बोला. He took up the battered cap. उसने है जो उस battered cap को उठाया. Yes, they are almost gone. Was the faint lettering. ठीक है, उसने क्या बोला कि हाँ बिल्कुल सही, जैसा बोला था ये बिल्कुल वैसे ही है. अ सेलर, ये एक सेलर है. ही सैड, उसने बोला. फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, कि जो अमेरिका के वारशिप से है जो आया है. ही स्पेल्ड इट आउट, उसने उसको ऐसा बोला. यूएस नेवी, कि ये यूएस नेवी का है, ठीक है, उसने ऐसा स्पेल्ड आउट किया, उसने ऐसा बोला. द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. हो सकता है कि ये जो आदमी है वो युद्ध का कोई प्रिजनर हो, युद्ध का कोई कैदी हो. ही हैज़ एस्केप्ड, और वो वहाँ से है जो वो भाग निकला हो. हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना ने सॉफ्टली बोला. एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, और शायद इसीलिए ये जख्मी हो गया हो. इन द बैक शिराव एग्रीड, और इस बात के लिए शिराव है जो एग्री कर गया. दे हेजिटेटेड, उनको थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ. लुकिंग एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा. देन हैना सैड विद रिजोल्यूशन, तब हैना ने है जो वो बोला. कम, आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी. आओ, क्या हम इसको आज दोबारा से सी में फेंक दें. इफ़ आई एम एबल आर यू, अगर मैं इस चीज़ के लिए एबल हूँ तो क्या तुम हो. शिराव ने पूछा. नो, हैना सेड, हैना ने कहा नहीं मैं नहीं हूँ, आप इसको उठा करके फेंक दीजिए. बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन क्या तुम इसको अकेले कर सकते हो. शिराव हेजिटेटेड अगेन, शिराव को दोबारा से हेजिटेशन हुई. द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सैड, कि इसके लिए जो अजीब चीज़ है वो ये है that if the man were whole I could turn him over to the police without difficulty. कि अगर ये आदमी बिल्कुल ठीक होता, बिल्कुल स्वस्थ होता, तो मेरे को बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, मैं इसको पुलिस को दे देता बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी सोच समझ के. आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसके लिए तब कोई केयर नहीं करता. ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन जो भी हैं वो मेरे दुश्मन हैं. एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, लेकिन ये सिर्फ क्या है, एक कॉमन फेलो है. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, तुम देख सकते हो कि इसका जो फेस है वो कितना फुलिश है. बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन अभी ये वुंडेड है, अभी ये जख्मी है. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, और तुम इसको है जो उठा करके वापस से समुद्र में नहीं फेंक सकते हो. हैना सेड, अब हैना ने बोला.
देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तब सिर्फ एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हम इसको घर पर के लेकर के जाना चाहिए। बट द सर्वेंट्स, लेकिन सर्वेंट्स क्या सोचेंगे, शिराओ इंक्वायर, शिराओ ने इस चीज़ के बारे में बोला। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपना हाफ चैप्टर कर चुके हैं और हाफ चैप्टर हम अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप सो कि आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।